वेलकम टू शेजी मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th का। तो क्लास 11th में काफ़ी पहले ये तो लेंदी था, लेकिन अब जो है बिल्कुल छोटा सा कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें से डिलीट हो गई हैं। तो पुरानी वीडियो तो है मेरी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब नए अपडेट वर्जन में भी इसमें बना देते हैं। तो अब जो है काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिलीटेड है, ठीक है ना। तो जैसे मॉडुलस आर्ग्यूमेंट ये सब डिलीट हो चुका है, पोलर फॉर्म। तो उसके अलावा जो हमारे पास बचा है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पूरा बेसिक है इस इमेजिनरी नंबर पे, ठीक है ना। जो कि हमारा कौन सा है ये, कि रूट में नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो क्या करेंगे। तो इसके लिए ही पूरा ये चैप्टर बना है कि इसकी कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो जो डिलीटेड सिलेबस है वो तो आपको फर्दर क्लासेस में कॉलेज वगैरह में आपको पढ़ना पड़ेगा अब तो अभी फ़िलहाल हम उतना ही कवर करेंगे जितना हमारा सिलेबस में है। तो इसको हमने क्या डिनोट किया, आयोटा से डिनोट किया। आयोटा ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है, जैसे हम अल्फ़ा बीटा वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो इसमें आयोटा ये बिल्कुल आई जैसा ही है, बस थोड़ा सा जैसे ए बहक जाता है तो अल्फ़ा हो जाता है, बी बहक जाता है तो बीटा हो जाता है, ऐसे ही आई बहक जाता है तो आयोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आयोटा है। तो अगर हम इसमें देखें स्क्वायरिंग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, इधर से रूट हट जाएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। कैसे होती है देखें, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर अभी हमने -1 फाइंड आउट किया है, तो मतलब आयोटा क्यूब जो हो गया हमारा माइनस आयोटा हो गया। और आयोटा रेस्ट टू द पावर 4 जो है ये 1 होता है। कैसे देख लेते हैं एक बार, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना आयोटा 4 को, और ये -1 होता है तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1, ठीक है ना। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमने देखा कि वो होती है a प्लस आयोटा बी। तो a जो है हमारा वो रियल पार्ट होता है, और जो b होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो और बहुत सारी चीज़ें इसमें, एक होता है मॉडुलस। तो मॉडुलस के लिए क्या करना रहेगा कि मॉडुलस को हम r से डिनोट करते हैं, या हम अगर हमें कोई मतलब z है, z नाम दिया हुआ है, तो z का मॉड हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर कर देंगे। एक होता है कंजुगेट। कंजुगेट में क्या होता है कि जो हमें कोई भी अगर हमें दिया हुआ है तो उसके आयोटा को ना बस -1 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो जैसे ये है, तो कॉन्जुगेट ऑफ ये हमें z दिया हुआ है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो कॉन्जुगेट जो है z बार से डिनोट किया जाता है, तो a माइनस आयोटा बी हो जाना है, और z बार बार यानी कि डबल बार करेंगे तो a प्लस आयोटा बी। a का साइन चेंज नहीं होगा, बस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं तो वो आ जाता है कॉन्जुगेट, ठीक है ना। एक होता है मल्टीपल इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। z इनवर्स इज मॉडुलस ऑफ z अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो ये हम तीन चीज़ें यूज़ करेंगे पहली एक्सरसाइज में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को। तो 1 है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, ठीक है ना। तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने क्या देखा, 5 कैंसिल हो गया, क्या बचता है आयोटा -3 आयोटा, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर नहीं है, सॉरी, अभी स्क्वायर तो अगली स्टेप में आएगा ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और 3 इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1। हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे इसको, 3 + 0 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। आयोटा रेज़ टू द पावर 9 आयोटा रेज़ टू द पावर 19। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा 8, और इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 18। मतलब पावर को ना इवन बना लेंगे भाई, ऑड इवन। नेचुरल नंबर ही तो होगी आपके सिलेबस में, उसके अलावा नेचुरल नंबर के अलावा भी हो सकती है 1/3 वगैरह, ये सब होती हैं, लेकिन अभी नहीं होती। लेकिन 11th क्लास में तो एक पावर जो होगी इसकी नेचुरल नंबर ही होगी। तो नेचुरल नंबर में एक ऑड और एक इवन तो होता ही है, तो हमें ना पावर इसकी इवन बना लेनी होती है। तो इवन बनाने से क्या फ़ायदा होता है, या तो इवन होगी या ऑड होगी। तो ऑड को हम इवन ऐसे उसमें से एक आयोटा अलग करके बचा है वो इवन बचेगा। तो आयोटा इवन की पावर को ना 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर की पावर 9। तो आयोटा और -1 की पावर 4
और आयोटा -1 का पावर 9। तो हमें जानते हैं ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो आयोटा इंटू -1 की पावर 4 तो 1 ही आना है, और आयोटा माइनस इसकी पावर आ जाएगी -1। तो आयोटा माइनस आयोटा 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 0 + 0 आयोटा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, आयोटा रेज़ टू द पावर -39 है ना। तो पहले तो हम इसका ना माइनस हटा देते हैं, तो लो हट गया है ना, रेसिप्रोकल हो गया। अब हमने देखा ये पावर ऑड है इवन है, ऑड है, चलो इवन कर लेते हैं। तो एक अलग कर लेंगे तो कितनी बचेगी, आयोटा की पावर 38। 38 को लिख सकते हैं 19 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन आयोटा -1 की पावर 19, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, रीजन देना जरूर, तो यानी कि 1 अपॉन आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो आयोटा तो का मतलब तो -1 ही है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा है ना, अंडर रूट ऑफ -1, यानी कि रूट हम नीचे छोड़ नहीं सकते, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। अच्छा, फिर से आयोटा स्क्वायर आ गया, तो फिर से -1 डाल देंगे, तो खाली क्या बचेगा आयोटा। तो दिस कैन बी रिटन एज 0 + आयोटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ईजी है, बस इसमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है ब्रैकेट ओपन करके। 3 + आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 + 7 आयोटा, 7 + 7 आयोटा, बस पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 21, 3 7s अगेन 21, और दिस इज 7 आयोटा एंड प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। ओके, तो 21, ये दोनों लाइक टर्म्स है, आयोटा आयोटा है ना दोनों में, तो ये कितना हो जाना है 28 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर इज -1 है ना। फिर से हमने देखा आयोटा स्क्वायर है तो -1 डाल देना है, तो ये कितना हो जाएगा -7 और ये 21, दैट इज 14 + 28 आयोटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 ही था, तो चलिए 6th वाले को कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, हम लोग एलसीएम पा लेते हैं। तो 1 + 2 आयोटा, और इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 8 + 5 आयोटा, आयोटा 5 लिख दो या 5 आयोटा, एक ही बात है ना। अब दोनों का एलसीएम कर लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 2 + 4 आयोटा, और 5 8s 40 एंड 5 5s 25 आयोटा। लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा -38 और -21 आयोटा अपॉन 10 है ना, अलग अलग कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाने में क्या हो जाना है -19 अपॉन 10, और ये कितना हो जाएगा -19/5 हो जाएगा ना ये, क्योंकि हमने इसको 2 से कट कर दिया है, और ये हो जाएगा 21 आयोटा अपॉन 10। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी है, देख लेते हैं उसको भी। तो अगले क्वेश्चन भी देख रहे हैं हम लोग 3। तो अगर आप थोड़ा सा तेज़ हैं तो तीनों का एक साथ भी एलसीएम ले सकते हैं, तीनों ब्रैकेट का, या एक एक करके ले लेंगे फिर बाद में उनको ऐड कर लेंगे। तो तीनों का एक साथ ही ले लेते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं 3। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ के तो 1 + 7 आयोटा सेम रहेगा। यहाँ पर 4 के नीचे 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 + आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस का 3 आयोटा, क्योंकि ना ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले नंबर्स देख लेते हैं। 1 + 12, 12 + 4 इज 1 + 4 इज 5, 5 + 12 इज 17। और आयोटा वाले देख लेते हैं। 7 + 1 इज 8, 8 - 3 इज 5, तो 5 आयोटा अपॉन 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। तो 17/3 -5 आयोटा बाई 3। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1 - आयोटा रेज टू द पावर 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 - आयोटा होल स्क्वायर और उसका एक और स्क्वायर है ना। तो अंदर वाले को खोल लेते हैं a - b होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ये 1 + आयोटा स्क्वायर, 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, और 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1 और -2 आयोटा होल। तो 1 1 तो कट गए क्योंकि आयोटा स्क्वायर के लिए -1 डाल दी ना हमने यहाँ पे। तो चलिए क्या बचता है हमारे पास -2 आयोटा। तो -2 स्क्वायर इज 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज अगेन -1, यानी कि फाइनली -4। तो दिस कैन बी रिटन एज -4 + 0 आयोटा। अब देखो अगले दो 9 और 10 तो सेम ही है, तो बस 10 वाले को कर लेते हैं। दोनों में a + b होल क्यूब लगेगा। क्यों लगेगा a + b होल क्यूब? a - b होल क्यूब जब लगाते हैं जब दोनों में डिफरेंट साइन हो, a + b होल क्यूब जब लगाते हैं जब दोनों में सेम साइन हो। तो दोनों में सेम ही है, तो क्या करने वाले हैं a³ + b³ +3 × a² × b और +3 × a × b²। ओके,
तो हमने माइनस टू का क्यूब क्या देखा, 8 माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस वन का क्यूब -1, और 3 का स्क्वायर 27, और आयटा क्यूब का माइनस आयोटा। सब जानते हैं ना आयटा क्यूब की वैल्यूज, बिल्कुल शुरू में बताया था आयटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। अच्छा 3 -2 स्क्वायर इज 4 इंटू 1/3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, 1 स्क्वायर इज़ 1। यहाँ पर भी तो मुझे माइनस डालना चाहिए था, है ना, यहाँ पर भी माइनस है, तो कुछ मिस्टेक्स हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी माइनस है ना, तो क्योंकि ए और बी ना बोथ आर नेगेटिव। हाँ, तो हमने क्या देखा, माइनस ये आ जाएगा, -1 का स्क्वायर इज़ 1, 3 स्क्वायर इज़ 27, और आयोटा स्क्वायर। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -8, और ये हो जाएगा +1/27 आयोटा, 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -4 आयोटा, और यहाँ बचेगा -3 से कट सकता है ना, 3 2 ज़ा और 3 9 ज़ा, और -1 आयोटा स्क्वायर के लिए जैसे ही -1 डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब बस लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 8 ज़ा 72, और +2 डिवाइडेड बाई 9, और इनमें कम कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, 27 आयोटा प्लस 27 टू ज़ा कितना होता है, 54, 54 टू ज़ा 108, तो 108 आयोटा। तो 27 में से 2 गया, कितना बचेगा, 25/9, और इधर बचेगा 107 आयोटा अपॉन 27। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए में z बार की ज़रूरत पड़ती है, तो z बार क्या होता है, आयोटा का कोफिशिएंट चेंज हो जाता है, और हमें मॉडुलस की ज़रूरत पड़ती है, तो मॉडुलस क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a हमारा क्या है, 4 स्क्वायर, और b क्या है हमारा -3 स्क्वायर। तो ये हमें क्या देगा, देखते हैं, 25 दे देगा, और 25 का होता है 5, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, यही देखा था ना। तो z बार की वैल्यू क्या निकाली हमने, 4/3, 4 + 3 आयोटा, और z मॉडुलस निकाला है 5 और उसका स्क्वायर। तो यानी कि 4/25 दोनों 25 आएगा डिनोमिनेटर में, तो हम अलग अलग कर देते हैं, और 3 आयोटा बाई 25, तो ये हमारा आ चुका है। ऐसे इसका 12th वाला भी देख लेते हैं, वो कहता है z = √5 + 3 आयोटा। तो z बार निकाल लेते हैं, √5 - √3 आयोटा, मॉडुलस निकाल लेते हैं, √5 + 9 9 हो जाएगा ना, तो √14, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और √3 का हो जाएगा 9, तो √14। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहता है, z बार, देखो हर बार फॉर्मूला लिखो, उससे क्या होगा आपको ना अपने आप ही याद हो जाने फॉर्मूले। तो z बार क्या है हमारा, √5 - 3 आयोटा अपॉन √14 द स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √5/14 - 3 आयोटा अपॉन 14। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसमें तो खाली z ही दिया, माइनस आयोटा ही दिया हुआ है, तो चलिए पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 0 - आयोटा। तो z बार क्या हो जाएगा, 0 + आयोटा, मॉडुलस क्या हो जाएगा इसका 1, मतलब 1, क्योंकि 1 स्क्वायर आएगा तो 1 ही हो जाना है ना। तो वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, यानी कि आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि फाइनली खाली आयोटा ही बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई ही करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम ब्रैकेट्स को देखेंगे, किन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या साइन है। तो ऊपर वाले 2 ब्रैकेट्स हैं, उनके बीच में तो ना मल्टीप्लाई है, और नीचे वालों के बीच में माइनस, तो ऊपर वालों को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर तो शायद a + b a - b लग रहा है ना, तो क्या कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, नीचे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। और जब ब्रैकेट ओपन करते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो वो उस ब्रैकेट के साइन चेंज कर देता है, तो हम जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, √3 कैंसिल बाई √3। अच्छा ऊपर क्या है 9, और आयोटा स्क्वायर इज़ -1, और √5 इज़ 5, और नीचे क्या आ गया 2√2 आयोटा, है ना, ऐड हो गया ना वो √2 आयोटा। तो ऊपर क्या बन गया 14, क्योंकि माइनस वो +5 हो जाएगा ना, तो वो क्या बन जाएगा 14। तो वो हमारा कितना बन गया 14, और नीचे क्या चल रहा है हमारा 2√2 आयोटा। 2 से 14 को हम काट देते हैं अभी के अभी, तो 7/√2 आयोटा। अब हमने देखा इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, 7 √2 आयोटा इंटू √2 आयोटा अपॉन √2 आयोटा।
तो ऊपर आया 7√2 आयोटा और नीचे क्या आ गया देखते हैं, √2 और आयोटा 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 स्क्वायर दैट इज -1, यानी कि 7√2 आयोटा अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो ये हमारा मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल हमें इसे भी सिंप्लीफाई ही करना है। तो सबसे पहले इनकी जो अंदर की पावर्स हैं उन्हें खोल लेते हैं, है ना। तो आयोटा स्क्वायर को 18 को लिख सकते हैं दिस, और इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर का 12 लिख सकते हैं ना, कि 25 हो गया ना। देखो आयोटा स्क्वायर का 12 तो 24 और एक 25, ओके। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आयोटा स्क्वायर इज -1 और 1 अपॉन आयोटा इंटू -1 रेज टू द पावर 12 का होल क्यूब। तो ये तो -1 ही आएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा होल क्यूब। थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं और -1 को बाद में। a माइनस बी होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3 इंटू ए और इंटू बी स्क्वायर, ओके। तो 1 अपॉन आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 इंटू -1 हो जाएगा ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और ये 1 और ये हो जाएगा 3 अपॉन आयोटा। तो 3 अपॉन आयोटा और -1 अपॉन आयोटा हमें 2 अपॉन आयोटा दे देंगे ना। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम आयोटा आयोटा, तो 3 -1 2 हो जाएगा। इसे देखते हैं -1 ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3, है ना। तो 2 अपॉन आयोटा और प्लस का 2, इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। 2 आयोटा अपॉन आयोटा और ये +2, एलसीएम लेने के बाद भी रेशनलाइज कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 यहाँ पे भी तो आयोटा लगेगा और 2 आयोटा अपॉन -1 हो जाएगा और प्लस का 2, यानी कि -2 आयोटा अपॉन 2, यानी कि 2 - 2 आयोटा, ओके। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अगले क्वेश्चन में कहता है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, z1 और z2, then prove that a real RE का मतलब real part of z1 z2 equals to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2। तो real part मतलब जिसमें आयोटा नहीं होता और imaginary part जिसमें आयोटा होता है। तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम वैसे ही प्रूव करें, हम कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले भी सकते हैं। जैसे कि लेट कर लो, अगर आपको वैसे नहीं आ रहा बिना उसके, तो क्या कर लेते हैं, लेट z1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, लेट कर लेते हैं, लेट z1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा और z2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा, ओके। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, z1 और z2 का पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा और प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो z1 z2 की जो वैल्यू आई आयोटा स्क्वायर के लिए जैसे ही -1 डालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3। तो z1 z2 की वैल्यू आई है 3 प्लस आयोटा। तो इसने बोला रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो z1 और z2 का रियल पार्ट क्या है बेटा, 3। अब राइट हैंड साइड के लिए चलते हैं। राइट हैंड साइड तो क्या कहता है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, है ना, इनका सेम आएगा। तो रियल पार्ट ऑफ z1 का रियल पार्ट कितना है 1 और रियल पार्ट ऑफ z2 2 माइनस इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 1 और इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले का है -1, आयोटा की कोफिशिएंट्स। तो ये हो गया 2 + 1 दैट इज 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 1 - 4 आयोटा -2 अपॉन 1 प्लस आयोटा और 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 आयोटा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट को तो पहले माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको दूसरे ब्रैकेट से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। बहुत ही आसानी, मतलब आराम से करेंगे, हबड़ा दबड़ी नहीं करेंगे। इसमें ना मतलब कैलकुलेशन थोड़ी होती है तो मिस्टेक हो जाती है। फिर उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में रूट बचता है, रूट मतलब आयोटा बचता है, तो हम उसे रेशनलाइज करेंगे और वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये आपको मैं खुद करना है, मैं आपको देता हूँ ताकि आप इसे खुद कर सकें, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमें दिया हुआ है कि इफ़ x - y आयोटा y इक्वल्स टू √a - आयोटा b और c - आयोटा। रूट देख के पहले डर गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, रूट बहुत आसान सा होता है और हमें ऐसा कुछ शो करना है। तो अगर आपको कोई भी एक क्वाड्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो
और फिर आपको कुछ ऐसा प्रूफ करना हो जिसमें आयोटा ना हो। तो जो अब हम करने वाले हैं आपको वही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर इसमें एक और है ऐसा 6 और क्वेश्चन नंबर है 13। ये तीनों के तीनों एक जैसे हैं और एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एक जैसे हैं। मतलब कैसे पहचान होगी इसकी, इसमें आपको जो गिवन होगा ना उसमें आयोटा होगा और जो प्रूफ करना रहेगा उसमें आयोटा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन था उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो जब इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। तो इसे सेकंड ले लेते हैं और ये जो हमें गिवन थी मैंने लिखी नहीं दोबारा, तो उसे फर्स्ट एक बार लिख लेना वहाँ पे कि ये फर्स्ट है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड। तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाना है और राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d मल्टीप्लाइड बाई a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और ऐसे ही इधर भी क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b a प्लस आयोटा d, यानी कि a स्क्वायर और आयोटा b का स्क्वायर। और ऐसे ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर आयोटा d का स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर्स खोल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसी रहा, माइनस ऐसी रहा, वाई स्क्वायर ऐसी रहा, बीच में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो वो क्या कर देगा +1। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो आना चाहिए था माइनस बी स्क्वायर, बट बीच में ना आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर क्या देता है -1, तो वो क्या बना देगा। और सिमिलरली सी स्क्वायर डी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए ना, जो लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए। ऑन स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर से रूट हट जाएगा। तो ये एकदम प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो ये लिखना जरूरी होता है, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और 13 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल वैसा ही है, आपको Z1 Z2 दिया हुआ है, उसमें सिंप्लीफाई करेंगे और उस पर ना मॉड लगा हुआ है, मतलब उसका मॉडुलस निकाल लेंगे। मॉडुलस निकालने से पहले उस इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में रूट है, सिंप्लीफाई करने का मतलब यही है कि डिनोमिनेटर के रूट्स मतलब नहीं होने चाहिए, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 भी है, आप कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई स्कूल में पूछा जा चुका है। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें दिया हुआ है कि x माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। तो हमें इसमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं ना, जो हमें गिवन है इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसका कॉन्जुगेट जो है -6 माइनस 24 आयोटा के इक्वल ले लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, देखते हैं क्या आता है। 3x प्लस 5, 3x के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 से, तो ये हो जाएगा 5x आयोटा, x से दोनों को कर दिया। अब -3 आयोटा y और -3 5 15। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा y को 5 से करेंगे, तो आएगा -5y आयोटा का स्क्वायर। तो इसे हमने जैसे ही सिंप्लीफाई किया तो 3x 5x इन दोनों में आयोटा है ना, आयोटा स्क्वायर तो लास्ट वाले में है, तो दोनों से हम आयोटा कॉमन लेने वाले हैं। 5x 3y और आयोटा बाहर, और ये हो जाएगा -5y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो 3x प्लस 5y, ये 5y हो जाएगा ना, तो मैंने ना इसको शुरू में लिख दिया। तो 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3y आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट वो है। अब या तो इसके साइन बदल दो आयोटा वाले के, या इसके साइन बदल के दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो उसके बदल देते हैं, इसमें साइन बदलने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो -6 प्लस 24 आयोटा, देखो मैंने ना ये वाला साइन बदल दिया, या आप इधर का बदल के यहाँ पर माइनस ही ले सकते थे, एक ही बात है ना। अब इसे कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग तो जो हमारा रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल हो जाएगा, मतलब 3x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा -6 के, और आयोटा वाला 5x माइनस 3y वो इक्वल हो जाएगा 24 के। बस अब दोनों इक्वेशंस को बाई एलिमिनेशन 10th क्लास में जैसे आपने सॉल्व किया था, या सब्स्टिट्यूशन आप कैसे भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, तो चलिए मॉड्यूलस निकालते हैं। मॉड्यूलस निकालने से पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, एलसीएम कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए ऊपर वाले को देखो, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर को अलग अलग खोल लो और फिर उन्हें सिंप्लीफाई कर दो, या आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगा दो ना डायरेक्ट, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a, उसमें प्लस कर देते हैं b, और a उसमें माइनस कर देते हैं b, तो साइन चेंज हो जाएगा। और नीचे a माइनस बी प्लस बी, इसको ऊपर वाले की फॉर्म में ले आओ, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर आयोटा आयोटा कट गए, बचा 2, यहाँ पर 1 1 कट गए, हो गया 2 आयोटा। यहाँ पर क्या आ गया, 1 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस तो ऑलरेडी है, और एक -1 तो बन जाएगा 1। तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा 2 आयोटा। ओके, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो z इज इक्वल्स टू होगा 0 प्लस 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस, मॉडुलस यही तो होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मॉडुलस ऑफ z इज 2, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहना है, 2 का 4 और फिर उसका रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई स्कूल में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो इसमें दिया हुआ है कि इफ x प्लस आयोटा y होल क्यूब इज u प्लस आयोटा v, then show that u upon x plus v upon y equals to 4 of x square minus y square। इसमें ना 4 और u दोनों है, मेरी थोड़ी राइटिंग ख़राब है और वैसे भी मैं थोड़ा सा फ्री हैंड से नोट पैड पे लिख रहा हूँ, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि u और 4 अलग अलग लगें। तो इसके जो हमें गिवन है, इसके लेफ्ट साइड में हम a प्लस बी होल क्यूब लगा देते हैं, तो क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, u प्लस आयोटा v। तो x क्यूब तो ऐसे ही रहा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और y क्यूब ऐसे ही रहा 3x स्क्वायर y इंटू आयोटा, और ये क्या हो गया प्लस 3x आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 y स्क्वायर u प्लस आयोटा v। ओके, तो x क्यूब, इसमें आयोटा नहीं है ना, इसको इसके साथ ही लिख देते हैं शुरू में ही, x क्यूब के साथ ये हो जाएगा -3xy स्क्वायर। इन दोनों में आयोटा है तो मैं आयोटा कॉमन ले रहा हूँ, तो आयोटा कॉमन मैंने बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचेगा, पहले प्लस वाला लिखेंगे, अच्छा लगता है। क्या बचेगा 3x स्क्वायर y, और इधर क्या बचेगा y क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ऑन कंपेयरिंग इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो देखो ये तो u के इक्वल हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू u, और ये वाला जो आयोटा वाला है 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब इक्वल टू v। अच्छा, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू u। ये हमें कैसे पता चला, कॉमन लेना है और कॉमन लेके u के नीचे भेजना है, क्योंकि u के नीचे ना मुझे x चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर u अपॉन x, ये u है ना। इसी तरह से इसमें से y कॉमन लेके वो v के नीचे भेज देना है, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर v बाई x है ना। अब हमने देखा कि u अपॉन x और v अपॉन x को तो प्लस में होना चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं और ये फर्स्ट ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 and 2 है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर में क्या ऐड हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में आ जाएगा u अपॉन x और v अपॉन y है ना। ये वाला लेफ्ट तो लेफ्ट में ऐड हो गया और राइट राइट में। ओके, अब हमने देखा x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना हो गया, ये 4 है, अभी तक हमने 4 नहीं लिखा था, 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल टू u अपॉन x, हो गया ना प्रूफ, v अपॉन y है ना। 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर u अपॉन x और v अपॉन y। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो ऐसे ही हो जाएगा कि हम अल्फ़ा बीटा जो है हमारे दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और उसमें हमें फाइंड करना है उनका मॉडुलस, कि बीटा माइनस अल्फ़ा और अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बार। अल्फ़ा बार का मतलब है कि अल्फ़ा का जो है कॉन्जुगेट, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सिंप्लीफाई करने के बाद उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल देंगे। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरोज इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस आयोटा
का मॉड का होल पावर एक्स और 2 की पावर एक्स, तो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और क्वेश्चन नंबर 13 तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 13 सेम है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बारी पूछा जा चुका है। इसने बोला है कि इफ़ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर m इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, वो भी m की। ओके, तो चलिए निकालते हैं। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, रेशनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल पावर इक्वल्स टू 1। तो ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और उसका पावर चल रहा है m इक्वल्स टू 1। ऊपर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और उसका होल पावर m इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर देखते हैं 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 2 आयोटा अपॉन में नीचे आ गया 1 प्लस 1, और उसकी होल पावर m इक्वल्स टू 1। तो ये 1 और 1 तो कट गए, क्या बचा 2 आयोटा अपॉन 2 होल पावर m इक्वल्स टू 2 भी कट गया, आयोटा की पावर m इक्वल्स टू 1। तो आयोटा की पावर कितनी हो कि आंसर 1 आए पहली बार? तो आयोटा की पावर 4 का आंसर 1 होता है, आयोटा की पावर 8 का आंसर 1 होता है, आयोटा की पावर 12 का पावर 1 होता है, ये सब 1 होते हैं, है ना। तो मतलब अब हम इसे चेक करेंगे। 6 भी होता है वैसे तो, लेकिन अभी हम जैसे आयोटा की पावर 6 है, 6 को क्या लिखेंगे 2 और 3, तो इसमें तो -1 आ जाएगा ना, तो 4, 8, 12 वाला जो चलते हैं वो पॉजिटिव चलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको m का वैल्यू, लीस्ट वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो मुझे बताइएगा, और अगर आपको कुछ और पूछना है तो वो भी बताइएगा। तो थैंक यू।